राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, जानता हूं कि गर्मी के कारण और संगत ज़्यादा आने के कारण परेशानी आपको है बैठने की, लेकिन फिर भी जहाँ भी जगह मिले आपको आवाज़ दूर तक पहुँच जाएगी। दर्शन आपके पहले भी हो गए थे, फिर भी कर लोगे। चाहे पेड़ों के नीचे बैठ के सत्संग सुन सकते हो आप, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। सत्संग बातों से नहीं होता, सत्संग सीखने से नहीं आता, सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं होती। सत्संग इंसान का कर्म होता है। कर्म भी पवित्र होता है, कर्म सच्चा होता है, वो अपने चरित्र में उतारना होता है और वो चरितार्थ करके दिखाना होता है। लोग स्वयं दूसरे लोगों के सामने एक उदाहरण बन जाता है। दूसरों के गीत सुनते हैं कि उस सेवक ने गुरु की ये सेवा की, उस गुरु ने सेवकों के लिए इतना तप किया, इतनी साधना की, इतने कष्ट सहे। सेवकों के लिए वो कष्ट नहीं था। प्यार में तो इंसान पता नहीं बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल जाते हैं। प्यार का बड़ा अजीब खेल है। जब प्यार का नाता आपका जुड़ गया गुरु से, गुरु किस नाते से जोड़ता है आपको? भक्ति से। भक्ति है क्या? निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट। कपट नहीं है उसमें, और जहां कपट है वो भक्ति नहीं है, स्वार्थ है वहां, वो भक्ति नहीं है। निर्लेप, निस्वार्थ, निष्कपट जो हो जाता है, वही आदमी भक्ति में पूर्ण रूप से अपना जीवन संभाल के और अपने निज घर जाने का प्रबंध कर लेता है। अपने आप को जो इंसान लानत देता है वो कभी भटकता नहीं है। अपने दिल से ही अपने आप को जो सजा दे लेता है उसको और सजा देने की जरूरत नहीं है। परंतु हमने तो आदत बिगाड़ी हुई है अपनी। इस दुनिया के रोजाना खोटे मंदे कर्म देखते हैं, हम भी उन कर्मों को करते हैं और करने के बाद पश्चाताप भी नहीं करते। उसको छिपाने के लिए लाखों झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और उन झूठ के पीछे झूठ से झूठ जुड़ जाती है, पाप से पाप बढ़ जाता है और उसका ऐसा ढेर लग जाता है, उसको मिटाना और हटाना बड़ा कठिन होता है। हमारे समाज को ये नशा रूपी दिमक बर्बाद करती जा रही है। लापरवाही हमारी है। हम अपने बच्चों के प्रति आश्वस्त हैं, उनसे निर्बाध प्यार करते हैं, उनकी कमी को हम देखते नहीं, खोजते नहीं, उसकी कमी पर पर्दा भी डालते हैं। कोई बताता और कहता है तो हम उसका सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी संतान के बारे में, अपने बच्चों के बारे में अगर कोई सच्ची भी कहता सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान तुम्हारी या तुम्हारी संतान की या किसी की भी गलती बताता है, अगर वो द्वेष से कहता है तो गलत बात है। अच्छे काम का अगर आलोचना करता है तो बुरी बात है, लेकिन जो किसी की बुराई प्रकट करता है तो वो उसके लिए बड़ा नेक इंसान है। उसका बुरा नहीं, उसका एहसान मानना चाहिए कि जिस चीज का हमें नहीं पता दूसरे इंसान ने हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे घर के बारे में जो लोग उसको कमी की दृष्टि से देखते हैं वो उन्होंने प्रकट कर दी, तो हमें एहसान मानना चाहिए कि हम उस कमी को दूर करें। उसके साथ द्वेष रखने के बजाय उस कमी को दूर करना चाहिए।
जब तक ये कमियां दूर नहीं होती ना, किसी गुरु से नाम ले लेना, कितना बड़ा नाम ले लेना, कितना बड़ा गुरु होना, कितना बड़ा तुम्हारा धर्म होना, तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। फायदा जब मिलेगा जब इन कमियों को दूर करोगे आप। जब ये कमियां दूर हो जाएंगी तो मैं कहता हूं भक्ति तुम्हारे लिए इतनी सहल हो जाएगी कि फिर तो तुम्हें राम के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, राम तुम्हारे पीछे भागेगा। कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कही, माला फेर न हर भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुझको भजत तब पाऊं विश्राम। फिर तो ना माला फेरने की जरूरत है, ना उसको याद करने की जरूरत है, और ना ही जबान से उसका नाम लेना भी ना जरूरत नहीं। क्या करेगा कि वो अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि जहां पवित्रता है, जहां शुद्ध हृदय है, जिसकी भावनाएं पवित्र हैं, प्रभु का वास उसी जगह पे होता है। इंसान के लिए कुछ कठिन नहीं है, इंसान के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। परमात्मा के बाद अगर कोई जीव कुछ हैसियत रखता है, कुछ कर सकता है, तो वो इंसान है। दूसरे किसी जीव में ये ताकत नहीं है। परमात्मा के सिवाय दूसरा दर्जा इंसान का है। परमात्मा ने चाहे इंसान की सृष्टि बना के अपने आप को छिपा लिया, लेकिन इंसान ने प्रयत्न करके उसको ढूंढ लिया, उसको ढूंढ लिया, पा लिया, लेकिन उसका तरीका है। तो ये ताकत इंसान में ही है। प्रभु ने तो कह दिया था कि मैं तुमको बना के तुझे मिलूंगा नहीं, लेकिन इंसान में वो ताकत भी दे दी थी कि अगर तू खोजेगा, सच्चा खोजी बन के आएगा, तो मैं तुझे मिल जाऊंगा पल भर में। क्यों कह दी कबीर साहब ने, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां ढूंढने जाते हो? मैं मंदिर में नहीं, मैं पूजा में नहीं, मैं पत्थर में नहीं, मैं पानी में नहीं, मैं तीर्थ में नहीं, उपवास में नहीं, मैं तुम्हारी सांसों के सांस में रहता हूं। एक पल के लिए तुमसे नहीं बिछड़ता, तुमसे दूर नहीं रहता, लेकिन तुम उसको खोजते ही कहां हो, बात को समझते नहीं, कहा कुछ जाता है, मानते कुछ हो। अभी 4-5 दिन पहले ही अपने ब्यास से आगरा से 2 माताएं सत्संगी, पुरानी, पहले भी 1-2 बार आई थी, आके कहने लगी हम रुकेंगे 5-7 दिन। मैं जब तक आपकी मर्जी, रुको, मैं 2 दिन तो बाहर जाता हूँ, अगर कोई बात हो मिल लेना। सत्संग सुना, शब्द वाणी होती थी, आरती बेनती होती थी, सुन के बड़ी मस्त हुई। कहने लगी जी बहुत मजा आया। फिर कहने लगी कि जी एक बात पूछनी थी आपसे। मां पूछो, पता होगा तो जरूर बताऊंगा। कहने लगी जी ये कहते हैं कि ध्यान करो इन आंखों के पीछे, आंखों के पीछे। बोला वो आंखों के पीछे कौन सी जगह है? मैं बोला जिन आंखों से देखती हो आप। बोले हाँ। कहाँ देखती हो? बोली सामने। और आंखें बंद करके देखोगे तो कहाँ जाएगी? पीछे। जब साधारण सी बात है, हम कहते हैं कि ये आंखें तो बंद कर लोगे, ध्यान लगाओगे तो कहाँ जाओगे? सूरत कहाँ बैठी मिलेगी? इन दोनों आंखों के पीछे। आगे नहीं है वो, आगे तो दुनिया है, आगे तो ये रचना है। जिसको इन आंखों से देखते हैं, उसको खोजने के लिए जो तुम्हारी गुप्त गली है, उसमें जाने के लिए तो आंखों में पीछे देखोगे, पीछे देखोगे तो पीछे तो मुड़ के देखोगे तो ही पीछे देखा जाएगा ना। इन आंखों को नहीं घुमाना, आंखें बंद कर दो, पीछे से देखना शुरू कर देंगी। वो पुतली पीछे है, आगे नहीं है। हम किसी बात को भेद नहीं, अनर्थ कर देते हैं। ऐसे ऐसे गुरु बैठे जिनको कोई पता नहीं, आता नहीं, महापुरुषों की वाणी को उठा के अर्थ का भी अनर्थ करते हैं। अपनी मन मर्जी का पता नहीं क्या का क्या बकते रहते हैं। अरे भले पुरुषों, जिसकी खोज करके जिन्होंने उन रूहानी दर्जों का वर्णन किया,
हमारी औकात इतनी है क्या कभी भूले से 1 मिनट के लिए हम नाम का सुमरण तक नहीं किया और गुरु बन के प्रचार करने लगे, महापुरुषों की वाणियों का व्याख्यान करने लगे। ताज्जुब होता है। ना कभी गुरु के पास गए, ना सेवा की। चादर के फटकारे देते हैं, नकल करते। चादर के फटकारे से गुरु बन गया, मंडासा मारने से गुरु बन गया, दाढ़ी रखने से गुरु बन गया। अरे गुरु नाम तो ज्ञान का है, ज्ञान कहाँ है? गुरु नाम तो करनी का है, करनी की क्या किसी ने? जिन्होंने कभी नाम भक्ति नहीं की, करनी नहीं की, सेवा नहीं की, प्रेम नहीं किया, जिसके हृदय में दया नहीं है, कपट के भरे हुए हैं, वहां कहां नाम भक्ति होगी? वो खुद का कल्याण नहीं कर सकते, दूसरों को कहां लेके जाएंगे? इसीलिए ये जीव भटका दिए, सच्चाई से दूर चले जाते गए, बंधन में बांध दिया गया उनको कि हमारे सिवाय कहीं गुरु नहीं है। गुरु तो राजा और बादशाह बन के बैठ गए, शिष्यों को देखने तक का, बात करने तक का मौका नहीं मिलता। शिष्य बेचारा क्या करेगा? अब गुरु की जरूरत, गुरु तो रहबर होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है, उंगली पकड़ के शिष्य को रूहानी दर्जों की सैर कराता है। लेकिन जो गुरु कभी पास पटकने ही नहीं देता, दूरी इतनी बनी बैठी है, कैसे ले जाएगा? लेकिन गुरु तुम्हें जो टिकट देता है, नाम की टिकट लेके तुम रेल की सवारी करते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। खेल तमाशा देखते हो, टिकट ले लेते हो, कोई टोकने वाला, बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये टिकट भी अगत के लिए गुरु देता है, नाम की। और जिन्होंने वो टिकट लेके टिकट को खो दिया है, भूल गए हैं, छोड़ दिया है, नहीं जा सकेंगे। नाम की टिकट मिली है तो उस नाम की कमाई करो, अभ्यास करो, सेवा करनी सीखो। सेवा भी करते करते प्रेम से करो, ये नहीं कर्म अच्छा करो। सेवा करते करते तुम्हारे से गलती हो जाती है तो उसका भी उल्टा कर्म और उल्टा प्रभाव पड़ जाता है कई बार। वो भी बड़ा सोच के करना चाहिए, और हमें पता तक नहीं लगता हमने क्या बुरा कर दिया। 10वें गुरु गोविंद सिंह के टाइम की बात है। सत्संग चल रहा था, एक मदारी आया। मदारी ने आके गुरु साहब से अर्ज करी कि जी मैं कुछ अपने इस रीछ के साथ कर्तव्य दिखाना चाहता हूं, आप अगर इजाजत दें तो मेरा गुजारा चल जाएगा, थोड़ी देर के लिए इन प्रेमियों का, सत्संगियों का मनोरंजन हो जाएगा। गुरु साहब ने उसको इजाजत दे दी। अब ये जो मदारी होते हैं, ये जादू का खेल दिखाने वाले होते हैं, ये छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं जिसको देख के बड़ा मनोरंजन भी होता है, बड़े हंसते भी हैं। तो उसने रीछ के साथ बड़े अजीब अजीब से कर्तव्य दिखाए, बड़े खेल दिखाए। और जब वो खेल दिखाए तो जितनी संगत के लोग बैठे हुए थे उसका बड़ा आनंद ले रहे थे, हंस रहे थे। गुरु साहब भी मुस्कुरा रहे थे कि आश्चर्य की चीज होगी तो सबको वो ऐसा दिखाई तो देती है, सबके मन को लुभाती भी है, अच्छी भली भी लगती है, भली चीज भली लगेगी। कर्तव्य दिखा रहा था, सब बड़े हंस रहे थे। जो गुरु साहब को पंखा ढोल रहा था, चमर ढुलाता था, वो भी बड़ा जोर जोर से ठाके लगा के हंसने लगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे, अरे तुम बड़ा जोर से हंस रहा है। बोला गुरु साहब हंस तो सभी रहे हैं। बोला तुम बहुत ही जोर से हंस रहा है। बोला जी कर्तव्य ऐसे हैं। बोला जी हंस तो आप भी रहे हो। गुरु साहब से कहने लगा, बोला कि मैं तो इसके खेल से नहीं हंस रहा, मैं उसे खुदा के कर्तव्य को देख के हंस रहा हूं। बोला जी खुदा का कर्तव्य क्या?
बोला क्या बताऊं अब तुझे? बोला जी कैसे समझाओ, बताओ मुझे पता लगे। अरे क्या बताऊं, खुदा का कर्तव्य देखो, जो रीछ तुझे कर्तव्य दिखा रहा है, जिसको देख देख के तू हंस रहा है, ये भी इस दरबार का सेवादार था। बहुत सेवा की इसने दरबार की। उसको बड़ा अचंभा हुआ कि गुरु साहब तो रोजाना प्रचार करते हैं, सेवा करा करो कर्म कटेंगे, इसने सेवा की रीछ की योनि में। गुरु साहब क्या कहते हैं कि ये सेवक था, अब ये रीछ होके कर्तव्य दिखाता है, दुनिया के सामने नाचता फिरता है। हम तो गुरु के पास जाते हैं, हमारी मुक्ति होनी चाहिए, दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए, हमारे पाप कर्म कट जाने चाहिए। लेकिन ये क्या गुरु जी? बोला और सच्ची पूछेगा तो और ज्यादा पछताना पड़ेगा। बोला जी अब तो बता ही दो, जो बताना शुरू ही किया कि रीछ तेरा बाप है। चंवर छूट गया आज से चंवर छूट गया करते करते। बोला जी जब सेवा करते करते मेरे बाप ने पूरी जिंदगी सेवा की आपकी, आपके दरबार की, और इतनी सेवा करते निर्बाध दे, कभी उसने आराम नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं की, और फिर उसको रीछ की यो नहीं मिली। क्या सेवा करनी है, मैं क्या सेवा करूं? जब सेवा करने का यही फल मिलता है तो क्या फायदा? बोले जी ये और समझा दो। बोला के बात सुनो, सेवा की तेरे पिताजी ने, लेकिन उसे सेवा को समझा नहीं। वो किस ढंग से सेवा की? सेवा में कोई चूक नहीं थी, हर एक इंसान की जबान पे उसका नाम था कि भाई शोभाराम बड़ी सेवा करता है, भाई शोभाराम इतनी चंवर डुलाता है कि दूसरे आदमी को पंखा ही हाथ नहीं देता, चंवर उसी के हाथ में रहता है। गुरु साहब की इतनी सेवा करने वाला, इसके तो सभी कर्म कट जाएंगे, ये तो अपने जीवन को सफल कर लिया इसने तो। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन हमारा सेवक कोई गाड़ी लेके गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहा था कि किस कारण से इसको रीछ बनना पड़ा वो सुन ले, इतनी सेवा करने के बावजूद भी। बोला कि जब गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहा था तो सेवक और शिष्य जो होते हैं वो प्रसाद को बहुत पवित्र मानते हैं, और प्रसाद होता भी पवित्र है। आप लोग भी घरों में जो खाना बनाते हो उन्हें कितना ही अच्छा बना लो, कितने उसमें घी मक्खन मलाई डाल लो, कितने मसाले डाल लो, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो यहाँ की कड़ी रोटी खा के तुम कहोगे कि इतना। क्यों नहीं? वहां जो बनता है वो खाना है, यहाँ जो बनता है वो प्रसाद है। वहां जो बनाता है शायद वहां कोई थोड़ा बहुत दूसरे विचारों से भी बनाता हुआ, यहाँ सारे हंस हंस के काम करते हैं, इतने प्यार से करते हैं कि उस खाने के अंदर प्यार ही प्यार भरा होता है, खुशी खुशी होती है, शांति शांति, आनंद ही आनंद, मगन होके बनाते हैं, परवाह ही नहीं है। और जब उस प्रसाद को कोई खाएगा तो उसके विचार वैसे ही हो जाएंगे। जैसा खाए अन्न इंसान वैसा हो जाए मन उसका, जैसा पिएगा पानी वैसी बोलेगा वाणी, और जैसा देश वैसा भेष। तो कहने लगे वो सेवक, बोला कि गुरुद्वारे के सामने से जा रहा हूं, गाड़ी को छोड़ दिया और बैलों को छोड़ दिया कि बैल चलते रहेंगे, रास्ते में भाग के बाद में पकड़ लूंगा। और गया, भागा भागा, देखा तो वहां कहने लगे भाई उसी टाइम प्रसाद बांटने का टाइम हो गया। वो भाई 112 में प्रसाद बांटने लग गया। जब वो प्रसाद बांट रहा था तेरा पिताजी कहने लगा, तो उसने सेवक ने प्रसाद मांगा। बोले कि भाई मेरी गाड़ी निकल रही है, मुझे थोड़ा सा प्रसाद अगर मिल जाए तो धन्य हो जाऊंगा मैं, नहीं तो बैल पता नहीं कि कहीं और कहीं ना निकल जाए। बोला बैठ जा, जब प्रसाद शुरू होगा देंगे तुझे। अब एक आदमी को चिंता तो उसको बेचारे को बैठ कैसा जाए वो। फिर खड़ा हुआ कि भाई थोड़ा ही दे दे प्रसाद, दे दे प्रसाद लेके, नहीं तो बैल मेरे बात चले। बोला अरे बैठ से आता, तेरे को कह दिया आराम से।
अब जमींदार आदमी था, कपड़े भी उसके मिट्टी लगी हुई थी, कहीं पसीना था, काम करके आया था, और उसके शोभाराम के सफेद चिट्टे कपड़े। बोला कि दूर बैठ, हट के थोड़ा। तीसरी बार वो खड़ा बोला थोड़ा अगर मिल जाता तो मैं चला जाता भैया। अरे बैठ, तो रीछ की तरह उछल कूद करता है तू, क्यों रीछ की तरह उछल कूद करता है, बैठ जा, जब टाइम होगा देंगे। वहां प्रसाद का छोटा किणका पड़ा दिखाई देगा। उस प्रसाद के उस किणके को उठा के दोनों हाथों से, और उसने पूरे भाव से प्यार से मत्थे से लगाया, और उसको खा के बोला कि भाई तू ना दे, मुझे तो प्रसाद मिल गया। अरे बोला मुझे क्या तू रीछ रीछ करता है, जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही हो जाएगा, मैं तो क्या रीछ हूं, रीछ तो तू है, तू बनाएगा। उसको रीछ कह के और वो तो चला गया, अपनी गाड़ी संभाली। बोला कि उस कारण से तेरे पिताजी ने जो कर्म किया था सारा का सारा कर्म बर्बाद कर दिया। अगर शुद्ध भावना, शुद्ध अच्छी वाणी उसको देता, अच्छा बोलता, शांति से प्यार से, तो बड़ी सेवा की थी। उसका तो क्या कहना था, हर एक इंसान के जबान पे भी था, मन में भी था, और उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे सभी। लेकिन अपनी कमी के कारण उसने ऐसा बिगाड़ लिया कि रीछ की योनि मिली। कहने लगे जी आप तो सब कुछ कर्णहार हो, करता हो, बख्शो उनके कर्म को, और उनको पुनः जो है इस योनि में लाओ, उसके कर्मों से उनको आजाद कराओ। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि उस रीछ को शरीर पूरा होने के बाद दोबारा इंसान की योनि मिली। उस कीर्ति ने दोबारा से चवर उठा लिया और अपने फिर सेवा करने लग गया। इसलिए कर्म इंसान को बनाना चाहिए। कठिन से कठिन चीज हम छोड़ भी सकते हैं, त्याग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद में एक छोटी सी बात पे सारा बिगाड़ देते हैं। पूरी जिंदगी करते हैं अच्छा, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण किया किवाया सब नष्ट हो जाता है। तो बड़ा सतर्क रहे कि जो भी कोई काम करते हो, ये हमेशा बड़ी सावधानी के साथ हमें सोचना चाहिए कि कभी मेरे से भूलने से भी ऐसी बात ना हो जाए कि मेरा सब करा कराया एक पल में ही नष्ट हो जाए। इसीलिए संतों ने कही कि माया तजनी सहज है, सहज है, माया को तज देता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन माया तज के भी क्या किया, मान नहीं तजा गया। माया तजी तो क्या तजी, जो मान तजा नहीं जा, मान सभी को खा गया, पीर पैगंबर ओ लिया। माया को चढ़ के छोड़ के साधु बन गए, संत बन गए, फकीर बन गए, लेकिन मान नहीं छोड़ा गया। मान का मतलब अहंकार नहीं गया, ईगो खत्म नहीं हुई उन लोगों की। फिर उनमें मान आ गया, किस बात का आ गया, अरे जिस मान को त्यागने के लिए हमने घर त्यागा, बच्चे त्यागे, संसार को त्याग दिया, जीभ और इंद्रियों के रसों को त्याग दिया, लेकिन उल्टा काम कर लिया कि मान नहीं छोड़ा गया हमारे से, अहंकार नहीं त्यागा गया। और वो पता नहीं लगता इंसान को, हर छोटी छोटी बात में वो बात निकल आती है। एक कोई महात्मा बना था, धुना लगा रखा, बैठे बैठे थक गया बेचारे, सोचा कि थोड़ा शरीर को मैं आराम दे लूं, लेट गया। अब बिस्तर थोड़े थे उसके पास, जमीन में लेटना। जमीन में लेट के एक ईंट लगा ली सिर के नीचे, ईंट पड़ी थी। सिर तो थोड़ा ऊंचा रखते ही सबको आदत है। औरतें जा रही थी पानी भरने के लिए, सब तरह के लोग, ताना मारा औरतों ने, कहा कि देखो साधु बन गया, घर छोड़ दिया, बिस्तर छोड़ दिए, आराम नहीं छोड़ा, ईंट लगा रखी सिर के नीचे। महात्मा ने सोचा ईंट बने से ही महात्मा पड़ा खत्म हो गया तेरा। वो बेचारे ने ईंट काट के फेंक दी।
दोबारा मुड़ के आई, आके देख के कहने लगी देख ले, सबके मैं छोड़ दिया लेकिन मरोड़ नहीं छोटी, ईंट काट के फेंक दी। कहने का मतलब इंसान मान नहीं छोड़ सकता, मान तजना बहुत मुश्किल है। माया मुश्किल नहीं है, माया छोड़ दिया। बड़े बड़े राजे महाराजे राजमहल त्याग दिए, खान पान त्याग दिए, रानी बच्चे त्याग दिए, लेकिन फिर अच्छी करने के बाद में उनमें मान आ गया, अभिमान आ गया, और अभिमान के कारण वो कहीं नहीं गए, उस गति से भी गिर के दुर्गति में पहुंच गए। कहने का मतलब संतों का, संत संसार के जीवों के बंध काटने के लिए आते हैं। मैंने भी एक शब्द लिखा, सतगुरु बंधन काटन आए री कोई कटवाना चाहे। संत बंधन काटने के लिए आते हैं, लेकिन किसके कटते हैं? जो कटवाना चाहता है। कटवाना चाहने वाले की बात क्या है? जो गुरु की बात को मानता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु भक्ति करता है, गुरु के कहे अनुसार चलता है। गुरु का काम तो कोई करता नहीं, गुरु तुम्हारे हित की करता है, तुम्हारे लिए कहता है भाई ये कर लो, तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारे जन्म मरण के बंध कटेंगे, संसार की जेल से छूटोगे, शरीर के रोग दूर होंगे, मन के विकार दूर होंगे, घरों में सुख शांति होगी, जीवन सुखी जियोगे। यहाँ से जब जाओगे सुखाले जाओगे, आगे जाके भी तुम्हारी सदगति होगी, सबका जीवन धन्य होगा। एक एक चीज के लिए ना पूछा करो, मालिक आपको सबको खुशी देगा, सम्मति देगा, खुशहाली देगा, हर प्रकार से जीवन आपका खुशियों से भरा होगा। और जब संसार से जाओगे तो हंसते हुए जाओगे, क्योंकि मुक्ति का दरवाजा आपका खोल दिया गया है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा